अमरनाथ यात्रा का आज 23वां दिन। भारी बारिश के बीच में बड़ी संख्या में पहलगाम और बालटाल पहुंच रहे तमाम भक्त। पहलगाम के नुनमान और बालटाल बेस कैंप से एक और श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। 23 दिनों में अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर चुके। अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों के 9 विदेशी श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, लगाए हर हर महादेव के नारे। बाबा बर्फानी के दर्शन कर काफी उत्साहित नजर आए विदेशी भक्त। शानदार इंतजामों पर उन्होंने प्रशासन की जमकर तारीफ की। केरल के कोट्टायम में हिंदुओं द्वारा अपने पूर्वजों के लिए कार्केदका वावु बलि का किया अनुष्ठान। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कलबुर्गी में सावन को लेकर शरणम बसवेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। रामेश्वरम में रथ उत्सव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। युद्ध संध्या गप्पार मंदिर में 483वां वार्षिक उत्सव ध्वजारोहण समारोह किया गया आयोजित। भक्ति गीतों पर झूमे भक्त। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। जल्द मामले का निपटारा करने का अधिकारियों को दिशा निर्देश। राजस्थान के जयपुर में आईपीएस रोशनी डोगरा का शानदार विदाई समारोह सामने आया। बग्घी पर बिठाकर पुलिसकर्मियों ने की विदाई। आईपीएस राशि डोगरा की विदाई समारोह में डीजे की धुन पर जमकर झूमे पुलिसकर्मी। आईपीएस राशि डोगरा की विदाई समारोह में शामिल हुए जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन राशि डोगरा को नई जिम्मेदारी की बधाई देते नजर आए। उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारामल बाबा मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर में आयोजित भंडारे में सेवा कर भक्तजनों को बांटा गया प्रसाद। खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की फिर से लौट रही रौनक। धीरे धीरे सैलानियों की तादाद बढ़ना शुरू हुआ। सैलानियों की संख्या बढ़ने से श्रीनगर की डल लेक में घूमती दिखी नाव। स्थानीय कारोबारियों के चेहरे मुस्कुराए। डल झील के अलावा श्रीनगर के दूसरे धरोहरों को देखने पहुंच रहे पर्यटक। कश्मीर की खूबसूरती देखकर दंग हुए टूरिस्ट। कोलकाता में एक रेस्टोरेंट ने की खास पहल। डायबिटीज के मरीजों के लिए लॉन्च की विशेष बिरयानी। ओडिशा के केंदुझर में खाने की तलाश में एक हाथी जंगल के पास बने कमान में घुस गया। बाद में ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। स्पोर्ट्स में पदक जीतने वाले छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका। आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिलों की शुरुआत। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल बनासकांठा में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की, फोटो खिंचवाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इंटरनेशनल टाइगर डे की तैयारी शुरू। बाघों के संरक्षण और कम होती आबादी को रोकने के लिए किया जाता है उनको जागरूक। दिल्ली सरकार के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल के कुछ छात्र पढ़ाई के लिए जर्मनी जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री ने छात्रों को उनके और उनके माता पिता से बातचीत की। शिमला में मॉल रोड पर बंदरों ने एक लड़की का पर्स छीना। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह से बंदर से पर्स वापस लिया। अमेरिका में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कॉमिक कैरेक्टर के लुक पर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पॉपकॉर्न कंटेनर। कंटेनर में रखा गया करीब 10 किलोग्राम पॉपकॉर्न। दर्शक पॉपकॉर्न देखकर चकित हुए। गिनीज बुक में दर्ज हुआ कीर्तिमान। कंटेनर में रखा गया पॉपकॉर्न की बताई गई $80 कीमत। कंटेनर कॉमिक कैरेक्टर के जैसा नजर आ रहा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पॉपकॉर्न कंटेनर किया जा रहा है इसका दावा। नई फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की रिलीज के मौके पर सिनेमा हॉल पहुंचे दर्शकों के लिए शानदार सरप्राइज। दर्शकों ने लिया खूब मजा। अमेरिका में लोगों का पसंदीदा बना 100 साल पुराना आइसक्रीम पार्लर आज भी जलवा बरकरार है। न्यूयॉर्क के फॉरेस्ट हिल्स इलाके में चल रहा है एडी स्वीट शॉप। गर्मी से राहत भरे जायके के लिए उमड़ रहे लोग। आज भी पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है आइसक्रीम। 80 साल पुराना रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है इस आइसक्रीम को। दुकान के कई बार बदले मालिक, लेकिन आइसक्रीम पर नहीं पड़ा फर्क।
सप्ताह में 5 दिन खुलता है दुकान। आइसक्रीम खाने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग। अमेरिका के सैन डिएगो में मशहूर सांस्कृतिक उत्सव कॉमिक कॉन की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोग इस उत्सव के रंग में रंगे हुए नजर आए। इस बार 1,35,000 दर्शक इस उत्सव में शामिल हुए। इस उत्सव में कॉमिक कैरेक्टर्स के वेश में सजे धजे लोग आए नजर। सड़कों और चौक चौराहों पर समारोह से जुड़े पोस्टर बैनर लगे। रूस के नेवी में शामिल हुआ नई न्यूक्लियर पनडुब्बी। आर्कटिक इलाके सेम मार्श शिपयार्ड हुआ कार्यक्रम। पुतिन ने कन्याज पोजस्की नाम की न्यूक्लियर पनडुब्बी पर नौसेना का फहराया झंडा। कहा रूस अपनी नेवी को और आधुनिक बनाएगा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। फिलहाल बारिश के चलते राजधानी की हवा की गुणवत्ता साफ है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। चेतावनी स्तर पर पहुंचा यमुना का पानी। झांसी में भारी बारिश के चलते नदी का बढ़ा जलस्तर। लोगों के लिए बनी मुसीबत। झांसी में भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी। कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। भारी बारिश के चलते पुल से बह गया युवक। स्थानीय लोगों ने बचाई युवक की जान। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर धंसी सड़क। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल के चंबा में फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर आया मलबा। लैंडस्लाइड से चंबा मार्ग बंद हुआ। प्रशासन ने सड़क खोलने में की कोशिश। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी। तापमान में आई गिरावट। भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। रात के वक्त मुंबई के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में बारिश के बाद कई जगह पर सड़कों का पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। दक्षिण कन्नड़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बाद सतलुज नदी उफान पर। लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी। रामपुर में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। सतलुज के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा। पंजाब के मोगा में बाढ़ में स्कूली बच्चों की मदद करने से 2 युवकों को सम्मानित किया गया। मोगा के मल्लेआना गांव के रहने वाले दोनों। पंजाब के मोगा में ये दोनों युवाओं ने पानी में बह गई सड़क के टूटे हुए हिस्से के बीच में पेट के बल दोनों लेट गए थे। जिसके बाद सभी बच्चों को इनकी पीठ पर बैठकर पैर रखकर सैलाब को पार करते हुए देखा गया। सागर में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हुई। कई बाइक सवारों को लगाना पड़ा धक्का। बारिश के बावजूद बच्चे स्कूल जाते दिखे। कोई अपने माता पिता के साथ छतरी लेकर निकला तो कोई रेनकोट पहने। जलमग्न सड़कों से स्कूल जाते हुए दिखे बच्चे। मशक्कत करते नजर आए। फिल्मी फ्राइडे में आज मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों से लेकर ओटीटी पर कई वेब सीरीज हुई रिलीज। आज सरजमी, मंडला मर्डर्स, महाअवतार नरसिम्हा, रंगीन, परम सुंदरी रिलीज हो रही हैं। फिल्म कुबेरा का जलवा जारी है। थिएटर में गर्दा उड़ाने के बाद ओटीटी पर मचाया है धमाल। फिल्म सजना वे का एक और गाना जारी। कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म मन का पंछी का टीजर जारी। निर्माता ने लिखा कि पूरी यात्रा शुरू होने से पहले एक छोटी सी उड़ान, यहाँ एक दिल की धड़कन बसती है।
फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का नया गाना नजर बट्टू रिलीज हो गया है। ये 1 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे आमिर खान। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 14 से लेकर 24 अगस्त तक चलेगा। इस बार इसमें 31 भाषाओं की 75 फिल्में सभी को दिखाई जाएंगी। फिल्म रामायण में टीवी एक्ट्रेस सुरभि दास की एंट्री हो गई है। फिल्म में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी सुरभि दास। मसान के 10 साल पूरे होने पर विकी कौशल ने लिखा एक नोट, बोले मुसाफिर हैं हम। अलवर में सैयारा फिल्म ने मचाया जोरदार धमाल। सभी शो फुल जा रहे हैं। युवाओं में मूवी को लेकर देखने के लिए मिल रहा है जबरदस्त क्रेज।